अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो मैं आ गई सुबह सुबह किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। छुट्टी का दिन है आज और ये बहुत ज़्यादा सुबह सुबह नहीं है। सुबह थोड़ी लेट हुई थी क्योंकि छुट्टी वाले दिन ऐसे ही होता है, सब अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा लेट उठते हैं, चलता है। अब सुबह सुबह जब छुट्टी वाले दिन सब घर पे होते हैं, हस्बैंड घर पे हैं, तो ये होता है कि सबको उम्मीद होती है नाश्ता जल्दी से बन जाए। तो मैं ऑमलेट बनाने लगी हूँ। आलू जो मैंने चॉप कर लिए थे, अब मैंने इनको वॉश किया है। अब थोड़ा सा मैं इसको ना फ्राई करूँगी। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया, फिर बाद में मैंने आलू डाल दिए। जब तक मेरे आलू फ्राई होंगे, मैं ना दूसरी वेजिटेबल जो है ना उसमें टमाटर नहीं चॉप किए, तो मैंने टमाटर चॉप कर लिए। उसके बाद फिर अभी अनियन डालूँगी। अनियन डालते ही ना मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। मैंने चिली डाली थी, जो छोटा चम्मच होता है ना खाने का वो। और उसके बाद फिर मैंने इसमें टर्मेरिक डाली थी ½ टीस्पून, और फिर बाद में सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया था। मैं यहाँ ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने जो टमाटर डाल दिए हैं, अब थोड़ी देर पकाऊंगी। मैं ना अफ़गानी ऑमलेट बना रही हूँ, इसके साथ बना रही हूँ देसी घी के पराठे। अच्छा, वीट एक ऐसा ग्रेन है जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होने यानी कि डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो उसको टाइम टेस्टेड मेथडोलॉजी से ही कुक करना चाहिए। जैसे हमारी नानी और उनकी अम्मा पकाती थी, पहले आटा गूंद लिया, फिर उसको 1 घंटे के लिए सेटल डाउन होने के लिए रख दिया, फिर उसकी रोटी पकाई। इससे ये होता है कि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। अगर ये प्रोसेस फॉलो ना किया जाए तो उसका जो प्रोसेस है आपकी बॉडी में वो स्लो हो जाता है। और जो फूड स्लो डाइजेस्ट होते हैं उनसे आपकी स्किन और हेयर के ना प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद अब मेरी जो ऑमलेट है ना वो पक चुका है। जो पानी था वो ड्राई हो चुका है, सरफेस पे ऑयल आ गया था। अब मैं इसमें जो अंडे हैं ना वो डाल दूँगी। मेरे पास 5 अंडे थे, तो मैं उन्हीं का ऑमलेट बना रही हूँ। अच्छा, आप इसके नमक मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप एग कितना यूज़ करें। और थोड़ा सा उसके ऊपर जो ना ग्रीन चिली लगा डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने पार्सले डाला था और मैंने मिक्स हर्ब डाली थी। रोटी जब भी पकाएं लो फ्लेम पे पकाएं, और जब आप घी यूज़ करते हैं या दूसरी ड्राई रोटी पकाते हैं तो रुमाल से अच्छे से उसको प्रेस करें ताकि वो अच्छी से अंदर से भी कुक हो जाए, कच्ची ना रहे। तो यहाँ पर मेरे पराठे तो हो गए थे रेडी। उसके बाद फिर मैंने आमलेट चेक किया, आमलेट भी रेडी हो चुका था। इसको सर्व करने के लिए ना इसकी प्रेजेंटेशन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से तीनों कॉर्नर से ना पहले स्पेस बना लें और फिर बाद में इसको डिश आउट करें। ये टूटना नहीं चाहिए। जब ये नहीं टूटेगा ना तो फिर ये खूबसूरत लगता है जब आप सर्व करते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आई थी, स्पेशली जब मिक्स हर्ब था। अच्छा, मिक्स हर्ब ना हो तो आप फ्रेश कोरिएंडर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लुक देता है इसमें और टेस्ट भी इसका इन्हांस करता है। मैंने सुबह सुबह नहीं मुनासिब समझा तो इसलिए मैंने मिक्स हर्ब यूज़ किया, फासला यूज़ किया। पराठे बहुत ही क्रिस्पी बने थे। अच्छा, मैं यहाँ लेफ़्ट हैंड से नहीं खा रही, यहाँ पर मैंने ना सेल्फ़ी कैमरा ऑन किया हुआ था, तो उसकी वजह से ना ये लग रहा है जैसे लेफ़्ट हैंड है। तो शाम का टाइम है और बहुत अच्छा मौसम हो गया था, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी और बादल भी बन रहे थे। मैंने बालकनी ना खोल दी थी। उसके बाद मैं आई थी बालकनी में वेदर चेक करने। मैंने कहा इस मौसम में ना पकोड़े तो होने चाहिए। चिकन मैंने निकाला था पुलाव बनाने के लिए, पर मेरा मूड चेंज हो गया कि नहीं, अब ना ऐसा करती पकोड़े बनाती। अच्छा, मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। जब भी आप चिकन के पकोड़े बनाएं तो वाइट विनीगर और सॉल्ट लगा के उसको रख दें। इससे ना जब आप उसको कुक करेंगे ना तो उसमें से ना ब्लड नहीं निकलता। नॉर्मली इसमें से जब भी आप पकौड़े बनाते हो तो उसकी बोन्स में ना ब्लड निकलता है। मीनवाइल जब उसका टाइम पूरा होता है, मैंने यहाँ पर अपने मसालेदानी को ना क्लीन करने लगी थी। काफ़ी दिन हो गए, ये पेंडिंग काम था, तो मैंने कहा इसको वॉश आउट कर लेते हैं। मैं ना 20 मिनट्स डेली में कोई ना कोई काम ना क्लीनिंग का निकाल लेती हूँ ताकि घर क्लीन रहे। और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो निकलती रहती हैं काम करने के लिए। फिर मेरे जो धो रह गए थे कंटेनर, उनको भी ना वॉश आउट कर लिया। 20 मिनट क्लीनिंग हैबिट से ये होता है कि आपका घर ना हमेशा ही साफ़ रहता है। फिर बाद में मैंने इनको ना बालकनी में आके ना जो मेरी लॉन्ड्री स्टैंड था खाली था उसके ऊपर रख दिया ताकि ये ड्राई हो जाए। अब मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। बताती हूँ, जैसे स्किन पिंक से वाइट टर्न हो जाए ना तो आप इसको वॉश कर लें। तो अब जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो इसमें से ना ब्लड नहीं निकलेगा।
अच्छा, आप कभी किसको जब ट्राई करते हो बाहर कैफेटेरिया वगैरह में, तो इनका कलर अंदर से ना वाइट नहीं होता। तो कलर के लिए कश्मीरी चिली पाउडर और यहाँ पर टर्मेरिक में मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल करेंगे। चिकन में थोड़ा पक जाएगा और अच्छे से कलर भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं हस्बैंड को ना कॉफ़ी बना के दे रही हूँ। कॉफ़ी लवर हैं, वो कॉफ़ी पीना ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बोन्स वाला चिकन ना जब आप पकोड़े बनाते हैं आधे कच्चे आधे पक्के रह जाते हैं, इसलिए ना इसको ये प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बोनलेस के लिए आप ये स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने इसको स्पाइसी वो रेडी कर रही थी। चिकन जैसे ही हुआ उसको मैंने स्टेन कर लिया था। मैं ये यखनी वाला पानी नहीं, इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्टेन किया था। उसके बाद फिर योगर्ट 2 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, और मैंने इसमें डाल दी चिली फ्लेक्स अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली 1 टीस्पून भर के। उसके बाद फिर ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और फिर बाद धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और मैंने बेसन जो था वो 1 कप डाला था, बड़ा एक ही बनता है। उसके बाद फिर मैंने पानी डाल के इसको मिक्स करके फ्राई कर लिया था। हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है, बाद में लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। बर्तन भी मैंने साथ साथ ही वॉश करे ताकि लास्ट में ना बहुत सारे बर्तन इकट्ठे ना हो। तो साथ में मैंने चाय बना ली थी, शाम की चाय, और साथ में मज़ेदार से पकोड़े। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, पकोड़े ना बहुत ही क्रिस्पी बने थे, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट ड्यू टू योगर्ट, और लो फ्लेम पे ही मैंने पकाए थे ताकि अच्छे से पक जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने थे। फिर जो मैरिनेशन बची थी उसको मैंने बैंगन के ऊपर लगा कर रखा था, फिर बाद में फ्राई कर लिया था, और बालकनी में आके मौसम चेक किया था, मस्त था। अब शाम का वक्त है, हम बच्चों को लेके जा रहे हैं बाहर। हम लोग अपने फेवरेट मॉल जाएंगे जो हमारे घर से 2 मिनट की ड्राइव है। जब ट्रैफिक ना हो तो उससे भी कम टाइम बनता है। ज़ाहिया मॉल आगे थे। मेरे हस्बैंड को स्पोर्ट्स शूज़ देखने थे, तो वो यहाँ पर एक शॉप में एंटर हुए स्पोर्ट्स शूज़ देखने। वो अपने शूज़ देख ही रहे थे, तो मीन वाले बच्चे जो है ना भाग के टॉयस वाले सेक्शन में चले गए। अच्छा, मैं जब से पाकिस्तान से आई मैंने इनके लिए अभी तक कोई डिवाइस नहीं ख़रीदा। मैं चाहती हूँ ये ना ओकेजनली डिवाइस ख़रीदें, मगर बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप इनको लेके आते हो। हमारे पास यहाँ सिर्फ मॉल ही होते हैं और कोई चीज़ नहीं होती बच्चों को लेके जाने वाली। तो ये जब देख लेते हैं ये वहाँ से ना ख़रीद के ही निकलते हैं। तो मैं ना कोशिश करती हूँ इनकी आँखों के आगे ना अपने हाथ रखूँ जब हम ट्वाइस वाली शॉप से गुजर रहे हों। पर आज डैडी एंटर हुए थे उनके, वो भी साथ एंटर हुए। फिर हमने तो शॉपिंग नहीं की अपनी, मगर हाँ इन्होंने अपनी शॉपिंग की, और दे वॉज रियली हैप्पी। यहाँ हम लोग फूड कोर्ट में आ गए हैं। बच्चों का फूड ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद फिर मैं ना स्टिक रहती हूँ अरबिक फूड पे, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा वगैरह खा के ना अपना वेट नहीं बढ़ाना। मुझे तो पानी भी लगता है, इस तरह का मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो मैं ना हाथ में ही खाती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग चले गए सेंटर पॉइंट। मैंने अपनी न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के जब फीडर ख़रीदे तो मैंने उसमें जो निप्पल के साइज़ थे ना वो बड़े लिए थे, ताकि मेरे ना बेटी के काम आ जाए, बड़ी बेटी है। इसके मैंने लेना उस वक्त ना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे ये था कि वापस आके ले लूँगी, क्या पता ये फीडर ना पिए, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी ने ना 1 साल के बाद फीडर शुरू किया था, मगर इसने अभी शुरू कर दिया। इवन के जो फीडर है ना उन पे सेल नहीं लगी थी, तो फिर मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा जो फीडर मैंने ख़रीदा था वो पी रही है। जो फ़िलिप्स के जब स्टार्ट करूँगी ना थोड़ी देर बाद ही करूँगी, क्योंकि जनवरी में भी सेल लगेगी। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे ये प्लेट्स ने इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी ना पूछो, मुझे इतनी पसंद आई। मैं क्या कि यूज़ करी बच्चों के लिए, मगर वो जब मैं येलो पास्ता बनाती हूँ ना वो वॉश नहीं होती। मगर इस पर सेल नहीं लगी थी, मैं सेल का ना इंतज़ार करूँगी। फिर हम आगे कैरफोर से हमने कुछ फ्रूट्स ख़रीदे, और फिर मैंने अपनी फेवरेट ली अंजीर। मैंने ये सिर्फ 2-3 ही ली थी, क्योंकि अगर मैं 1 kg भी लेती तो मैं 1 kg भी खा जाती एक दिन में, मुझे इतनी पसंद है। बच्चों के लिए ब्रेड ढूंढ रहे थे, जो बच्चे खाते हैं ब्रेड, वो यहाँ पर नहीं थी। फिर जब हम पे कर रहे थे तो मुझे जो कैशियर उसने कहा कि आप इसको शूट नहीं कर सकती, फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया। फिर बाद में हम आगे आउटडोर, अच्छा ज़ाहिया मॉल के आउटडोर बच्चों का प्ले एरिया, इसलिए बच्चे बार बार जाना पसंद करते हैं। यहाँ हम घर आ चुके थे। जो मेरा पेंडिंग काम है छोड़ के गई थी अपने मसाले दाने का, वो मैंने शुरू किया। फिर जो मैं मसाले जाने से पहले पीस के गई थी वो मैंने इसमें एक एक करके ना ट्रांसफ़र किए, और ये सारे मेरे साथ किचन में आके फ्लोर पे बैठ गए, क्योंकि जो ये टॉयस लाए थे इसका 1 घंटे में इन्होंने नशर कर दिया था। मेरी बेटी ने स्पेशल उसको खोल दिया था। वो अपने डैडी के साथ कह रही थी इसको दोबारा से असम्बल करे, काफ़ी रो रही थी। मेरे हस्बैंड ने इसको ना अब असम्बल कर लिया, तो शुक्र है, और उसको बहुत मुश्किल से चुप कराया।
थोड़ी सी भी मील प्रेप ना आपकी काफ़ी सारी ना ज़िंदगी आसान कर लेती है। तो फिर ये रात का वक़्त था, बच्चे ना अपने डैडी के साथ ना बैठ के पढ़ रहे थे। अच्छा, मुझसे 2 लोगों ने ये सवाल पूछा कि आपके बच्चे कुरान पाक कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पर पहला लेक्चर कुरान का होता है, दूसरा अरबिक का होता है, तीसरा उनका इंग्लिश का होता है। तो बेसिकली वो अरबिक स्कूल में जाते हैं, तो वो कुरान पाक जो है ना स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हम लोग जा रहे थे आइकिया। मेरे हस्बैंड को वहाँ से ना टॉवल लेना था अपने फेस के लिए, जो कि जिम में यूज़ करते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने ख़रीदा था, उनको वहीं से ख़रीदना था, तो हम आइकिया आ गए थे। तो उसके बाद बच्चे जैसे आइकिया को देते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं उसके प्ले एरिया की वजह से। तो उनको प्ले एरिया छोड़ने के लिए गए थे। यहाँ पर ना कुछ थोड़ा सा प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि आपके 1 आवर से जैसे ही ज़्यादा होता है टाइम, तो पेरेंट्स को कॉल करते हैं, आके बच्चों को लेते हैं। तो कुछ पेरेंट्स नहीं आए हुए थे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। मैं जाके बैठ गई थी और यहाँ पर वो ना उन पेरेंट्स का वेट कर रहे थे। जैसे वो पेरेंट्स अपने बच्चे लेके जाते, तो फिर यहाँ पर इन बच्चों को ना एंटर होने दिया जाएगा। जैसे एंट्री मिलती है तो ये ऐसे एप्रन पहना देते हैं और नंबर्स वगैरह ना उस पर लिखे होते हैं। फिर बाद में बच्चे ना एंटर हो गए थे। अच्छा, ये 1 आवर फ्री होता है। आप आइकिया फैमिली मेम्बर हो तो रजिस्ट्रेशन हो तो फिर आपको फ्री होता है। फिर ये कार्ड मिलता है जिसमें आप 5 एंट्री होती है, तो आपको बच्चों को ना हैप्पी मील फ्री मिलता है। तो कितना मज़े की बात है ना कि बच्चे आप वहाँ तो आराम से आप ना क्रॉकरी ख़रीदो जो भी है। तो हम लोग अभी अब तो आ गए थे फ्रंट पे। वहाँ पर ज़्यादातर प्रमोशन आइटम डिस्प्ले होती हैं। तो ये जो कप है वो मैंने देखे, मुझे पसंद आए थे। फिर दूसरी कुछ क्रॉकरी देखी थी। उसके बाद हम ना डायरेक्ट टेक्सटाइल की तरफ जाना चाहते थे जहाँ टावल थे, मगर फ्रंट पे भी उन्होंने कुछ लगाए हुए थे जिसके पे ना सेल थी, तो यहाँ चेक कर रहे थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड कहते ये वाला टावल नहीं था, कोई और था। ऐसे चेक करते 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 हमने बहुत सारे टावल चेक किए। तो हमने काफ़ी ज़्यादा टावल चेक किए बगौर उनके क्वालिटी में फ़र्क आया है। यानी कि जो लास्ट ईयर थी वो ज़्यादा अच्छे थे, सॉफ्ट थे। इस साल जो इनके पास टावल हैं और स्पेशली जो प्रमोशन में है वो ना उसकी क्वालिटी ना मैच नहीं करती। ये जो कस्टमर थे इस वक्त तो उनका फीडबैक था, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वो टावल यूज़ नहीं किया था, उन्होंने स्पेशली फेस के लिए लिया था। फिर हम लोग जो उनकी हॉम्बे है वहाँ पर आ गए, यानी कि बेसिक टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट था वहाँ। वहाँ भी उनको ना मनपसंद टावल नहीं मिला। ये डेकोर का सेक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं, ये बास्केट जो है ना अच्छी लग रही थी मुझे, कितनी खूबसूरत लग रही है। उसके बाद अभी तक बच्चों का टाइम नहीं हुआ तो हम लोग आ गए यहाँ पर स्पोर्ट्स शूज़ में, होका में। ये स्पेशली हील के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मेरे हस्बैंड की हील पेन करती है जिम करते हुए, तो इन्होंने देख रहे थे। तो हमें आइकिया से कॉल आ गई। मेरा बेटा ना रोना शुरू हो गया था किसी बच्चे के साथ, तो उसका झगड़ा हुआ, तो हम जल्दी से भागे आए। हस्बैंड चढ़ गए थे उनको लेने के लिए और मैं यहाँ पर आ गई बेबी का डायपर चेंज करवाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा था, फीडिंग रूम था, बहुत अच्छे से इन्होंने ना डिज़ाइन किया था आइकिया ने। अब यहाँ पर हम करते हैं अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि हम जा रहे हैं घर। मैं बहुत थक गई हूँ, फिर मुलाकात होती है। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा।